हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई हुई है यूई की तरफ से क्लास 10 साइंस की। हम वही चैप्टर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल है और आज की जो वर्कशीट है वो आपकी पिछली जो वर्कशीट्स थी उन पर बेस्ड एक एक्टिविटी वर्कशीट है, जिसके अंदर आपको जो है 3 एक्टिविटीज़ दी हुई है और उनके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक आपको फर्स्ट ए कॉलम में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो जैसे कि हम पहले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, उसी नॉलेज के बेस पे हम आज की ये वर्कशीट डिस्कस करेंगे। टेबल 1 आपको दिया गया है कि इसके अंदर कुछ मेटल्स के नाम दिए गए हैं आपके लिए, और आपको बताना है कि ये मेटल अपीयरेंस में कैसे हैं, शाइनी है या डल है, या इनकी हार्डनेस कैसी है, ज़्यादा हार्ड है या ज़्यादा हार्ड ये नहीं है। इसी तरीके से हम अगर आयरन का लें तो आयरन हमें पता है कैसा है, मैं शाइनी के लिए ऐसे लिखूँगी, डल के लिए डी लिखूँगी। तो ये हमारा जो है शाइनी होता है। हार्डनेस कैसा होता है, ये वेरी हार्ड होता है, ठीक है, वेरी हार्ड। कोल आपका डल होता है और कोल आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो नॉट वेरी हार्ड। एल्युमिनियम आपका अपीयरेंस शाइनी होता है, मेटल है तो शाइनी, और ये आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। आप देखते हो एल्युमिनियम की जो बर्तन होते हैं वो थोड़े मुड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते ये वाले। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मेटल है तो ये हार्ड है, ठीक है, और हम इसे वेरी हार्ड में रख देते हैं। पेंसिल लेड आपकी डल होती है और ये वेरी हार्ड नहीं होती, ज़्यादा हार्ड नहीं होती, हम नॉट वेरी हार्ड NVH लिख दिया। कॉपर आपका शाइनिंग होता है और इट्स वेरी हार्ड NVH। फॉस्फोरस आपका नया मेटल है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका जो है डल होता है और ये भी आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, नॉट वेरी हार्ड। तो ये आपका कॉलम में कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी बी पार्ट के अंदर पहली एक्टिविटी दी है, पढ़ते हैं इसको हम। डैट टेक अ स्मॉल आयरन नेल, हमने छोटा आयरन नेल लिया, कोल पीस लिया, पीस ऑफ थिक ऑफ एल्युमिनियम वायर लिया और पेंसिल लेड। ये सारी चीज़ें हमने ली हैं और इनको हमें क्या करना है, इनको हमें हैमर से यानी हथौड़े से पीट कर देखना है क्या इनके अंदर जो है चेंज आते हैं, क्या ये मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैलेबिलिटी क्या है कि हम किसी भी चीज़ को पीट कर पतली शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसको हम देखेंगे। ये आपके नेल, आयरन नेल, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये मेटल होता है और ये पतली शीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिसको हम कर सकते हैं उसके आगे टिक लगाएंगे, जिसको नहीं कर सकते उसके आगे क्रॉस लगा देंगे। तो आयरन नेल को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, टिक, ठीक है। कोल पीस नहीं कर सकते, क्रॉस। एल्युमिनियम वायर को कर सकते हैं, टिक। पेंसिल लेड को नहीं कर सकते, क्रॉस, ठीक है। फिर आपका थर्ड शीट है इसके अंदर। अब हम एक्टिविटी 2 कर रहे हैं, सी पार्ट। उसमें हमें ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जुड़ा हुआ है तो कंडक्शन कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसके अंदर लिखा हुआ है रिकॉल हाउ टू मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने क्लास 6 तक की वो एक्टिविटी को याद करना है और उसी एक्टिविटी को याद करते हुए हमें नीचे कुछ ग्रुप ऑफ मटेरियल्स दिए हुए हैं और ये बताना है या ये गुड कंडक्टर हैं या ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इस सर्किट को बेटा ध्यान से देखिए। इसके अंदर आपका जो है सेल लगा हुआ है एक, साथ में आपका बल्ब है और ये वायर हैं जो इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट से जोड़ी गई हैं। इसका एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव होता है और बीच में हमने क्या लगाया है, एक आयरन नेल लगाया है। अगर हमने ये आयरन नेल लगाया तो हम देख रहे हैं कि ये बल्ब जो है यहाँ पर ग्लो कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इस आयरन नेल को हटा देंगे और बीच में कुछ भी नहीं रहेंगे और ये दोनों वायर सेपरेट रहेंगी, डैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आगे नहीं हुई है, इलेक्ट्रिसिटी कन्वे नहीं होगी, बल्ब तक जो है करंट नहीं पहुँचेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और अगर इसके अंदर हम कुछ बीच में ऐसा मटेरियल लगा देंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, उस केस में भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये आगे आपको कुछ मेटल्स की लिस्ट दी गई है यहाँ पे और ये पूछा गया है वेदर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो देखते हैं। आपका आयरन रॉड जो गुड कंडक्टर होगा उस पर टिक लगाऊंगी, जो पुअर कंडक्टर होगा उस पर मैं क्रॉस मार्क कर दूँगी। तो आयरन रॉड जो है ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। पेंसिल लेड,
पेंसिल लेड किसकी बनी होती है? पेंसिल लेड बनी होती है आपकी ग्रेफाइट की। और अगर आपको याद हो तो लास्ट वर्कशीट के अंदर हमने एक्सेप्शन केस में पढ़ा था कि जो हमारा ग्रेफाइट है इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या करेंगे, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। देख, कोल प्लीज़, नो इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वायर, येस इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इरेजर जो रबड़ होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, बैड कंडक्टर है ये। मेटल शॉर्पनर, मेटल है, मेटल आर गुड कंडक्टर, तो दिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर है आपका प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसमें लगाया हमने क्रॉस। तो बच्चों ये है आपकी वर्कशीट जिसमें कि हमने डिस्कस करा कि आपके क्या क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, उनकी जो हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसकी बेसिस पे हमने ये 3 एक्टिविटीज़ करी। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।